हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन जोब स्मार्ट, आई एक्सेल, गोल्डमैन सैक्स। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग एन इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रिटर्न द कैलकुलेशन रिजल्ट इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। द फाइनल रिजल्ट शुड बी एन इनरिड्यूसिबल फ्रैक्शन. If your final result is an integer, change it to the format of a fraction that has a denominator 1. So in this case 2 should be converted to 2 divided by 1. then यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंड कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो इनपुट की स्ट्रिंग में आपके खाली 0 to 9 डिजिट्स होंगे, डिवीजन साइन होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, ठीक है। एंड आउटपुट में भी सेम होने वाला है। ईच फ्रैक्शन इनपुट एंड आउटपुट हैज़ अ फॉर्मेट न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस माइनस न्यूमरेटर। ओके, इफ द इनपुट फ्रैक्शन और द आउटपुट इज पॉजिटिव देन प्लस विल बी omitted. The input only contains valid irreducible fractions where the numerator and denominator of each fraction will always be in the range 1 to 10. If the denominator is 1, it means the fraction is actually an integer in a fraction format defined above. Okay, the number of given fractions will be in the range 1 to 10. The numerator and denominator of the final result are guaranteed to be valid and in the range of 32-bit integer. Okay, great. Let's understand the problem. So आज के क्वेश्चन की एक छोटी सी प्री रिक्विजिट है, आपको जीसीडी आना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और ये यूक्लिडियन मेथड से मैं सॉल्व करने वाला हूँ। बहुत सिंपल है एक्चुअली। एक छोटा सा हिंट भी मैं यहाँ पे दे दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एनीवे, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको इनपुट में एक एक्सप्रेशन मिलने वाला है, एक स्ट्रिंग होगी, और आपको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करना है एंड जो फाइनल रिजल्ट है उसे फ्रैक्शन में ही रिटर्न करना है, ठीक है। एंड कैसा फ्रैक्शन? इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन। ये कैसा टर्म है? इरिड्यूसिबल मतलब क्या होता है? जैसे मैं बात करूं अगर 4/8 की, तो ये रिड्यूसिबल है, ठीक है। आप इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हो, इसे 1/2 लिख सकते हो, बट 1/2 इरिड्यूसिबल है। अगर आप इसे डिवाइड करने जाओगे तो डेसिमल बन जाएगा, फ्रैक्शन से हट जाएगा, राइट। तो हमें इरिड्यूसिबल फ्रैक्शंस में इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा, बट एक्चुअली क्वेश्चन आसान है, लेकिन मेन पार्ट इसमें पता है क्या है? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। आपको पता होना चाहिए कि आप स्ट्रिंग को पार्स कैसे करने वाले हो। जैसे इसकी बात करें, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3। उसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। 2 × 3 तो ये हो जाएगा -3, प्लस 2 × 3 हो जाएगा +3, 3 × 2 is 6, तो ये हो जाएगा 2 × 1 is 2, ठीक है। ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2/6, ये फर्दर डिवाइड हो सकता है तो 1/3 एंड दैट इज़ आवर आंसर, ठीक है। दिस इज़ आवर आउटपुट, ठीक है। अच्छा, ये 6 जो आपने निकाला, हमें पढ़ाया जाता है बचपन से कि लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करो, ठीक है। एंड वाई इज इट सो? क्योंकि फ्रैक्शन होता है तो इजीली कैलकुलेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मली आपको करना होता है तो लेट्स से कुछ ऐसा नंबर लेते हैं, 5/12 प्लस 7/24, ठीक है। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, राइट। आपको कि ये आ गया 24, 12 × 2 तो 5 × 2 हो जाएगा आपका 10, 24 × 1 तो यहाँ हो जाएगा 7, एंड 10 + 7 is 17/24। दिस इज योर आंसर, करेक्ट। नाउ आज हम जो कोड लिखेंगे उसमें हम थोड़ा सा अलग लॉजिक यूज़ करने वाले हैं। वाई? बिकॉज ये देखो 12 और 24, अब इसमें जो एलसीडी है ये निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बट क्या आपको मेहनत करने की ज़रूरत है? बिकॉज आखिरी में जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे हम डिवाइड तो कर ही रहे हैं, है ना। उसे हम इरेड्यूसिबल फॉर्मेट में तो बना ही रहे हैं, तो यहाँ पे अलग से रिड्यूस फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि एक और तरीका होता है कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करने का। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, लेट्स ओनली फाइंड कॉमन डिनोमिनेटर। कहने का क्या मतलब है? 12 × 24, दिस इज योर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका 5 × 24 प्लस ये आ जाएगा आपका 12 × 7। ओके, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 to 12, 120, ये आ जाएगा 84। ओके, एंड डिवाइड बाई 12 × 824। ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 204, आई थिंक, या। अब इसे डिवाइड करते हैं, 12 1 ज़ा 84 बचा, आई थिंक 7 टाइम्स जाता है, 12 7 ज़ा 84, ये आ जाएगा 17/24, ठीक है। यही तो आंसर आया था तब भी, 17/24, और यही अब भी आ गया, ठीक है। तो क्या डिफरेंस बना? बट आपको एक स्टेप रिड्यूस करना पड़े, बट दैट्स ओके, राइट। बिकॉज हमें हर बार देखो, दो एक्सप्रेशन होते तो ईजी होता, बट यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशन है तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, बेटर यही है कि हम ये तरीका फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका बना कैसे? तो अगर हमारा है, मैं इन जनरल लिख रहा हूँ, N1
एंड D1 न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 1 प्लस न्यूमरेटर 2 एंड डिनोमिनेटर 2 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर 2 प्लस न्यूमरेटर 2 इंटू डिनोमिनेटर 1 डिवाइड बाई D1 इंटू D2। हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके ही कॉमन ले लिया, मतलब लोवेस्ट हटा दिया, जो हम लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर निकालते थे उसमें से L हटा दिया, कॉमन डिनोमिनेटर निकालो एंड सॉल्व कर लो। ठीक है, तो चलो आई थिंक तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी ये जो डिवीजन वाला पार्ट है यहाँ पे हमारा GCD लगेगा। ठीक है, जैसे कि था 204 डिवाइड बाई 12 इंटू 24। ठीक है, तो ये है आपका न्यूमरेटर, ये है आपका डिनोमिनेटर, इसमें हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करते हैं यूजिंग यूक्लिडियन मेथड। अब यूक्लिडियन मेथड क्या होता है, तो GCD इन जनरल क्या होता है, GCD ऑफ A कॉमा B होता है आपका GCD, ये मतलब फॉर्मूला आप समझ लो, GCD ऑफ A कॉमा B आपका क्या होता है, GCD ऑफ B मॉडुलो A कॉमा A। ठीक है, और जब भी आपका A इक्वल इक्वल 0 हो जाता है तो वी जनरली स्टॉप। ठीक है, इस कंडीशन में हम स्टॉप हो जाते हैं, ये स्टॉपिंग कंडीशन है एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग, ये रिकर्सिव कॉल होती रहती है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो यार, ये बहुत सिंपल कोड है। अगर मुझे GCD ऑफ 12,24 निकालना हो, ये क्या होने वाला है, GCD ऑफ B मॉडुलो A। ठीक है, 24 मॉडुलो 12, 24 को 12 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा आपका 0, देन A है आपका 12, 0,12। ठीक है, अब ये आपका नया A बन गया, ये आपका नया B बन गया। रिकर्सिव फंक्शन में हमने क्या चेक किया कि इफ़ A इक्वल इक्वल 0 देन यू नीड टू स्टॉप, और हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली नॉन जीरो वाला B। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट यहाँ से क्या आ गया, 12 आ गया। तो ये आपका GCD निकालने का फॉर्मूला होता है छोटा सा। ठीक है, दिस इज रिकर्सिव कोड। ठीक है, आप अलग अलग एग्जाम्पल लेके इसे समझ सकते हो, दिस इज कॉल्ड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। अब बात करते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करें, मतलब एक्सट्रैक्ट कैसे करें इन नंबर्स को। तो एक्चुअली बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आइट्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना वेरिएबल रख देंगे। तो पहला मेरा नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो मैं देखो यहाँ पे इन जनरल आइडिया क्या यूज़ करने वाला हूँ, ये मेरा नॉर्मल न्यूमरेटर है जिसे मैं 0 लूँगा। मेरा डिनोमिनेटर, अब इसे मैं 0 नहीं ले सकता, डिवाइड बाई 0 एरर आ जाएगी, तो मैंने इसे 1 ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये इन जनरल है जो हमारा फाइनल नंबर बनेगा, जिसके बीच में हम GCD फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमें क्या लेना है, करेंट न्यूमरेटर। ठीक है, ये है आपका 0 एंड ये है आपका करेंट डिनोमिनेटर, इसे भी हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, इससे 1 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एनीवे हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आइडिया क्या है, करेंट न्यूमरेटर मतलब ये वाला पार्ट, करेंट डिनोमिनेटर मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, इसकी हेल्प से हम इन नंबर्स को फिल करते रहेंगे बार बार। ओके, एंड आपको पता होना चाहिए कि आपका जो करेंट नंबर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इस नेगेटिव ले लेते हैं, इनिशियली क्या है आपका फॉल्स है। नाउ लेट्स आइट्रेट, हम आई से पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे। नाउ पहले आप चेक करोगे क्या यहाँ पे प्लस या माइनस में कोई साइन है, तो हाँ, और क्या नेगेटिव है, बिल्कुल, तो इसे कर दो ट्रू, इस नेगेटिव आपका ट्रू हो गया। ठीक है, एंड हम आई को एक आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, आई प्लस प्लस। नाउ अब मुझे न्यूमरेटर फाइंड करना है, ध्यान रखना न्यूमरेटर मल्टीपल भी हो सकते हैं, यानी कि 111 डिवाइड बाई 2 ऐसा भी हो सकता है, राइट। हमारे केस में एक ही है। आप चेक कर लो क्या ये 0 से 9 के बीच में एक डिजिट है, तो हाँ ये एक डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंटर रख देंगे स्टार्ट। ठीक है, एंड हम आई को एक आगे बढ़ा देंगे, आई आ गया इस डिवीजन वाले साइन पे। क्या ये डिजिट है, नहीं ये एक डिजिट नहीं है, तो वी कैन स्टॉप हियर, और हम कह सकते हैं एस से लेके आई तक हमारी सब स्ट्रिंग जो भी उसे एक्सट्रैक्ट करके ले आओ, वो हमारा न्यूमरेटर हो गया। तो हमारे न्यूमरेटर में क्या हो गया, हमारे न्यूमरेटर में आ गया 1, और क्या नेगेटिव ट्रू है, हाँ नेगेटिव ट्रू है, तो आप इसे -1 से मल्टीप्लाई करके -1 बना सकते हो। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट अ नंबर। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल समझाता हूँ, 1 डिवाइड बाई 22। ठीक है, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंटर रख दिया, यहाँ पे आई रख दिया। क्या 1 एक डिजिट है, बिल्कुल, आई को आगे बढ़ाया। क्या 1 एक डिजिट है, बिल्कुल, फिर से आगे बढ़ाया। 1 एक डिजिट है, यस, आगे बढ़ाया। क्या डिवीजन एक डिजिट है, नो, तो हम क्या कहेंगे, ये रहा आई, ये रहा एस, एस से लेके आई के बीच में जो सबस्ट्रिंग आएगी वो ये वाली है। डॉट सबस्ट्रिंग मेथड से आप निकाल सकते हो इसे, इंटीजर डॉट पार्सिंट से आप न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप चेक कर लो कि अगर नेगेटिव साइन है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एनीवे आई अभी हमारा कहाँ पे खड़ा है, डिवीजन ऑपरेटर पे। तो डिवीजन ऑपरेटर को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि मतलब बेसिकली डिवीजन ऑपरेटर एक आप कह सकते हो बॉर्डर की तरह काम कर रहा है, कि डिवीजन के बाद आपका डिनोमिनेटर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर निकालते हैं, तो आप करो आई प्लस प्लस, आई को एक आगे ले आए, यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंटर रख देंगे वापस से। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, जब तक डिजिट मिल रहा है आई को बढ़ाते रहो।
क्या यहाँ डिजिट है? बिल्कुल। लेट्स मूव आई अहेड। अब यहाँ पे आ गया एक प्लस सिंबल, तो वी कैन स्टॉप और हमें डिनोमिनेटर क्या मिल गया? डिनोमिनेटर मिल गया 2। ठीक है, नाउ आई आपका प्लस साइन पे खड़ा है, यानी कि एक नेक्स्ट एंटिटी आ गई। तो मैंने अभी तक क्या एक्सट्रैक्ट कर लिया? -1/2। ठीक है, न्यूमरेटर -1, डिनोमिनेटर आपका 2। ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या है? 0,1। तो मैंने ओरिजिनल क्यों मेंटेन किया था? इसलिए देखो 0/1 प्लस -1 डिवाइड बाई 2। अब आपको इसे ऐड करना है, तो अगेन सेम लॉजिक, हम क्या कहेंगे? न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर इज इक्वल टू करेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, करेंट डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर। ठीक है, तो 0 × 2 आपका क्या हो गया? 0। प्लस साइन यहाँ आ जाएगा आपका करेंट न्यूमरेटर। ठीक है, करेंट न्यूमरेटर विच इज -1 मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर विच इज 1। ओके, तो इधर आ गया 1। ठीक है, एंड डिवाइड बाई हम क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर इंटू करेंट डिनोमिनेटर, यानी कि 1 × 2। ठीक है, 1 × 2। ओके, सो अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0 - 1 इज -1 एंड 2 × 1 इज 2। तो ये आपका करेंट न्यूमरेटर विच इज -1 एंड ये आपका करेंट डिनोमिनेटर विच इज 2। ठीक है, तो -1/2 हमने मेंटेन कर लिया। चलो ग्रेट, अब इस सबको क्लीन कर लेते हैं। ध्यान रखना मैंने इन सारी वैल्यूज़ को वापस से रीइनिशियलाइज कर दिया, 0 0 फॉल्स। ठीक है, एंड न्यूमरेटर -1, डिनोमिनेटर 2। तो बेसिकली आपने इतना सॉल्व कर लिया है। ओके, आगे चलते हैं। सो क्या यहाँ पे प्लस या माइनस है? बिल्कुल। तो आई को तो स्किप करेंगे, बट यहाँ पे प्लस साइन था तो इज नेगेटिव आपका फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, नाउ डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया 1। देन आई को आगे बढ़ाए, यहाँ पे एक मिल गया डिवाइड सिंबल, तो इसे स्किप करेंगे, आई को फिर से आगे स्टार्ट पॉइंटर रख ही देंगे। ठीक है, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2, तो डिनोमिनेटर आ गया 2। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा एक प्लस साइन, तो यहाँ पे आप स्टॉप हो जाओ। न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 2, फॉल्स नहीं है। अब इसे सॉल्व करते हैं, अगेन सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर आपका क्या बनेगा? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई करेंट डिनोमिनेटर विच इज़ 2 प्लस करेंट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर विच इज़ 2। एंड डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे? डिनोमिनेटर विल बी डिनोमिनेटर विच इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई कॉमन डिनोमिनेटर विच इज़ ऑल्सो 2। सो ये सॉल्व करके आ जाएगा -2 + 2 दैट विल बी 0 एंड ये आ जाएगा 2 × 2 दैट इज़ 4। ठीक है, तो न्यूमरेटर हो गया आपका 0 एंड डिनोमिनेटर हो गया आपका 4। बढ़िया, अब चलो इसे क्लीन कर लेते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे क्या है? प्लस साइन, तो इसे स्किप करेंगे, प्लस है तो इस नेगेटिव आपका फॉल्स ही रहने वाला है। ओके, देन यहाँ पे न्यूमरेटर निकालोगे, अगेन स्टार्ट पॉइंटर रख के आई को बढ़ाते रहना जब तक आपको डिजिट मिलता रहे। तो यहाँ पे हमें मिल गया 1, तो वी कैन से करेंट न्यूमरेटर 1, डिवाइड साइन स्किप किया, फिर से आई आ गया 3 पे, करेंट डिनोमिनेटर आपका 3 हो जाएगा। अगेन वही सेम लॉजिक, स्टार्टिंग पॉइंटर से लेके आई तक। ठीक है, देन आई को आगे बढ़ाओगे, आपकी स्ट्रिंग होगी खत्म। तो वी कैन से दिस इज आवर करंट न्यूमरेटर, this is our current denominator. Let's apply the formula again. Numerator will be numerator into current denominator, that is 3 plus current numerator 1 into denominator, that is 4, and divide by 4 denominator into current denominator, that is 3. तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 0 + 4 दैट इज 4, 4 × 3 इज 12। ठीक है, अब इसके बीच में आपको क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और वो क्या आने वाला है? ऑब्वियसली 4। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेट्स ट्राई टू सी हाउ। GCD ऑफ 4, 12, दिस विल बी इक्वल टू GCD ऑफ 12 मॉडुलो 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, 12 को आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा, कंप्लीट डिवीजन है। कॉमा, यहाँ पे आ गया आपका a विच इज़ 4। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन हम चेक करेंगे कि a हमारा 0 हो गया, यानी कि b इज़ आवर रिजल्ट। तो 4 इज़ आवर फाइनल रिजल्ट, यानी GCD हमारा 4 आ गया। तो आप 4 से इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 4 इज़ 1, 12 डिवाइड बाई 4 इज़ 3। तो हमारा आंसर क्या है? 1/3। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है? तो स्ट्रिंग एवेल्यूएशन आपका O ऑफ n ऑपरेशन है। GCD निकालने का फॉर्मूला आपका ऑलमोस्ट लॉगरिथमिक होता है, लॉगरिथमिक ऑफ मिनिमम ऑफ a, b। ठीक है, ये आपकी GCD की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी इतनी हो जाएगी। रिकर्जन स्टैक यूज़ करेंगे, राइट? तो अगेन बिग O ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ मिनिमम ऑफ a, b। ठीक है, तो ये है हमारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप। सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर विल बी 0, then in denominator that will be 1 to avoid divide by 0 error। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन की लेंथ निकाल लेते हैं, बिकॉज anyway we are going to require it। expression dot length then int I is equal to 0, we can say while I is less than n, तब तक हमें प्रोसेस करते रहना होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा करंट कैरेक्टर है वो प्लस या माइनस सिंबल तो नहीं है। बट उससे पहले लेट्स क्रिएट दीज टू वेरिएबल्स, ओके नॉट टू एक्चुअली थ्री, कॉपी, बिकॉज हमें बार बार इसे रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा तो वाइल लूप के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं। ओके सो ये है हमारा करंट न्यूमरेटर, ओके दिस विल बी ज़ीरो। ये आ गया आपका करंट डिनोमिनेटर, दिस विल बी ज़ीरो। ओके नेक्स्ट आ जाएगा बूलियन, बूलियन इज नेगेटिव इज इक्वल टू फॉल्स। ओके नाउ वी कैन चेक हियर कि इफ जो भी हमारा करंट कैरेक्टर है यानी लेट्स एक्सट्रैक्ट इट, char ch is equal to expression dot character at, यहाँ पे आ गया I। ओके अगर ch आपका इक्वल है प्लस साइन के, या फिर ch इक्वल है माइनस साइन के, i प्लस प्लस तो करोगे उससे पहले आप चेक कर लो कि अगर ये माइनस साइन के इक्वल है तो आपको क्या करना है, इस नेगेटिव को ट्रू कर देना है। एंड ऑब्वियसली आई प्लस प्लस तो दोनों केस में होने वाला है। ठीक है आपने क्या किया, प्लस माइनस को फाइंड आउट करके स्किप कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉर्म दी न्यूमरेटर, तो वी कैन से वाइल कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। ठीक है ये क्लास होती है, आप इसकी हेल्प ले सकते हो। किसी और लैंग्वेज में कोड कर रहे हो तो आप चेक कर लो कि 0 से 9 के बीच में अगर नंबर है, कैरेक्टर है, तो उसे हम कह सकते हैं डिजिट है। ओके नाउ यहाँ पे हम सी एच नहीं ले सकते बिकॉज एनीवे चेंज होने वाला है बार बार, तो इसे कर लेते हैं कॉपी। अगर ये आपका डिजिट है तो आपको क्या करना है, आई प्लस प्लस, बट उससे पहले वी नीड टू मेंटेन दी स्टार्ट, इंट स्टार्ट इज इक्वल टू आई, एंड हियर वी कैन से आई प्लस प्लस। ठीक है एंड ये ख़त्म होने के बाद वी कैन से न्यूमरेटर करंट न्यूमरेटर इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट से लेके आई तक। ओके ये हमने न्यूमरेटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। नाउ वी कैन से इफ इज नेगेटिव, ठीक है अगर नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, करंट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय वन, मल्टीप्लाई इक्वल माइनस वन, सॉरी नॉट वन माइनस वन। ठीक है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ सेम कोड कॉपी कर लेते हैं, सेम हमारा यूज़ हो जाएगा डिनोमिनेटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बट उससे पहले यू नीड टू स्किप व्हाट, डिवाइड सिंबल, तो आई कैन से आई प्लस प्लस। ठीक है ये क्या है, स्किप डिवीजन ऑपरेटर। ओके नाउ पेस्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म डी डिनोमिनेटर, तो वी कैन अगेन से यहाँ पे स्टार्ट हटा देते हैं, इंट हटा देते हैं सॉरी, स्टार्ट इज इक्वल टू आई कैरेक्टर डॉट इज डिजिट आई प्लस प्लस, इधर आ जाएगा आपका करेंट डिनोमिनेटर। नाउ वी हैव न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर इनटू करेंट डिनोमिनेटर प्लस करेंट न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर। ठीक है ये हो गया आपका न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई इक्वल करंट डिनोमिनेटर। ठीक है अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे आपका आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए इसलिए आई इज लेस देन एन हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है एक एक्स्ट्रा केस ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज हमें पता है ना सिंबल देन न्यूमरेटर देन डिवाइड देन डिनोमिनेटर, ये चीज़ होने वाली, तो डिनोमिनेटर के केस में ही हम आउट ऑफ बाउंड जा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया। सो या आई थिंक दैट्स इट, अब वाइल लूप हमारा इजीली बंद कर सकते हैं। अभी क्या करेंगे, जीसीडी फाइंड करेंगे, तो इंट जीसीडी इज इक्वल टू, सेफ्टी के लिए यहाँ पे मैथ डॉट एप्स ले लेंगे कि अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। देन वील राइट अ मेथड गेट जीसीडी। ओके देन यहाँ पे आप पास करो न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर। ओके जो भी रिजल्ट आए हम कहेंगे न्यूमरेटर डिवाइड इक्वल जीसीडी, then denominator same divide equal gcd, and then we can return numerator divide sign plus denominator। ओके एंड यहाँ पे मेथड लिखते हैं जीसीडी का, सो पब्लिक इंट गेट जीसीडी। ठीक है ये आ गया इंट ए, ये आ गया इंट पी। नाउ वी कैन राइट हियर इफ ए इक्वल्स है आपका 0, तो यहीं से क्या कर जाओ, रिटर्न बी। ठीक है एंड देन वी कैन से रिटर्न गेट GCD B modulo A comma A। ओके चलो ग्रेट, ये है हमारा एंटायर कोड। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, होपफुल इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, बढ़िया 75% फास्टर। सो या दैट्स इट, ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड